नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के पुणे जिले की पहाड़ियों में स्थित केदारेश्वर मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि भगवान शिव की जीवित उपस्थिति का प्रमाण माना जाता है। यह स्थान इतना रहस्यमय है कि यहाँ आज भी जो भक्त सच्चे मन से आता है वह खाली हाथ वापस नहीं जाता है। यह कथा है इस मंदिर की, जहाँ शिवलिंग हवा में टिका हुआ है, जहाँ समय थम जाता है और जहाँ स्वयं महादेव भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यह कहानी केवल पत्थरों की नहीं है, यह कहानी है आस्था, तपस्या और शिव कृपा की। केदारेश्वर, केदार का अर्थ है तपस्या का स्थान और ईश्वर का अर्थ है परम सत्य। अर्थात केदारेश्वर का स्थान है जहाँ तपस्या स्वयं शिव बन जाती है। मान्यता है कि यह वही क्षेत्र है जहाँ पांडवों ने महाभारत के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। कहा जाता है कि जब पांडवों को अपने पापों का बोध हुआ तो वे हिमालय के केदारनाथ नहीं बल्कि दक्षिण भारत की ओर आए और महादेव का यहाँ प्रकट हुए। केदार मंदिर पुणे जिले के भोर तालुका की दुर्गम पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आज भी श्रद्धालुओं को घने जंगल, पथरीले रास्ते और तीव्र चढ़ाई पार करनी पड़ती है। कहते हैं जो यहाँ तक पहुँच गया वह आधी परीक्षा पार कर चुका। अब यह कोई संजोग नहीं है कि मंदिर सड़क से जुड़ा नहीं है। महादेव तक पहुँचने का मार्ग कठिन होता है क्योंकि शिव आसान नहीं, योग है। मंदिर की सबसे रहस्यमयी बात, इस मंदिर का शिवलिंग जमीन को स्पर्श नहीं करता। यह बात वैज्ञानिकों के लिए भी आज भी एक रहस्य है। शिवलिंग के नीचे से लगभग 1 उंगली के बराबर हवा में टिका हुआ है। किसी ने कभी इसे सहारा देते नहीं देखा, किसी ने कभी इसे गिरते नहीं देखा। ग्रामीण कहते हैं जब तक संसार में सच्ची भक्ति है शिवलिंग टिका रहेगा। अगर लोक कथाओं की माने तो चरवाहे की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। इस क्षेत्र में एक साधारण चरवाहा रहता था। एक दिन उसकी गाय रोज की तरह जंगल में चरने गई, लेकिन शाम को दूध नहीं दे रही थी। चरवाहा हैरान था। उसने गाय का पीछा किया और देखा कि रोज एक विशेष स्थान पर जाकर दूध की धार जमीन पर गिरा देती है। चरवाहे ने जब इस स्थान को खोदा तो शिवलिंग प्रकट हुआ। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, यह मेरा तपोभूमि है, यह मंदिर बनेगा, लेकिन केवल वही लोग वहां पहुंच पाएंगे जिनके भीतर सच्ची श्रद्धा होगी। कहा जाता है कि कई बार लोगों ने यहाँ अहंकार के साथ आने का प्रयास किया। कुछ लोग मजाक में आए, कुछ ने चुनौती समझी, कुछ ने चमत्कार देखने की लालसा रखी, परंतु वे या तो रास्ते में ही बीमार पड़ गए या डर के कारण वापस लौट गए। यहाँ शिव चमत्कार नहीं दिखाते हैं, परीक्षा लेते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि सावन के महीने की अमावस्या की रात मंदिर में एक अद्भुत अनुभव होता है। रात के समय हवा रुक जाती है, जंगल शांत हो जाता है और मंदिर के भीतर डमरू की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है। कई भक्तों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात नीली रोशनी देखी और शिवलिंग को ठंडी ऊर्जा का अनुभव हुआ। लगभग 20 वर्ष पहले पुणे का एक व्यक्ति यहाँ आया जो कैंसर से पीड़ित था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह न तो चमत्कार चाहता था न कोई वरदान। उसने केवल कहा, हे महादेव, यदि मृत्यु भी मेरी नियति है तो मुझे डर के बिना स्वीकार करने की शक्ति दे दो। वह व्यक्ति आज भी जीवित है, पूरी तरह स्वस्थ। वह हर सावन में नंगे पांव यहाँ आता है। केदारेश्वर क्यों अलग है?
क्यों यहाँ कोई बड़ा उत्सव नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई दिखावा नहीं। यह केवल शिव और भक्त है। वह मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान वहाँ नहीं होते जहाँ भीड़ होती है, भगवान वहाँ होते हैं जहाँ भक्ति मौन होती है। यदि आपके जीवन में डर है तो केदारेश्वर को याद कीजिए। यदि आपके जीवन में अहंकार है तो केदारेश्वर को याद कीजिए। और यदि आपके जीवन में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए महादेव आपको बुला रहे हैं। ओम नमः शिवाय। महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर स्थित केदारेश्वर मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि भगवान शिव की संजीव उपस्थिति का अनुभव है। यह मंदिर महाराष्ट्र के सातारा जिले के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। यहाँ पहुँचते ही मन स्वतः शांत हो जाता है, जैसे स्वयं महादेव अपने भक्तों को बाहों में भरकर स्वागत कर रहे हो। स्वयं शंभु शिवलिंग की महिमा है यहाँ। केदारेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विराजमान शिवलिंग स्वयं शंभु माना जाता है। यह शिवलिंग किसी मानव द्वारा स्थापित नहीं किया गया, बल्कि प्राकृतिक रूप से प्रकट हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इस शिवलिंग में भगवान शिव की ऊर्जा अत्यंत प्रबल है। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ जल और बेलपत्र अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। जल में स्थित है शिवलिंग यहाँ। ये बहुत ही अद्भुत चमत्कार है। इस मंदिर की सबसे रहस्यमयी और अनोखी खूबी यह है कि शिवलिंग पूरे वर्ष जल में डूबा रहता है, फिर भी यह कभी नष्ट नहीं होता। जल की धाराएं शिवलिंग को निरंतर स्पर्श करती रहती हैं, मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव का अभिषेक कर रही हो। वैज्ञानिक आज तक इस जल के स्रोत और उसके निरंतर प्रवाह का पूर्ण रहस्य नहीं समझ पाए हैं। प्राकृतिक शिवालय बिना किसी कृत्रिम निर्माण के। केदारेश्वर मंदिर किसी भव्य इमारत से नहीं, बल्कि प्राकृतिक चट्टानों और गुफाओं की संरचना से बना हुआ है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव को दिखावे की नहीं, बल्कि भक्ति और साधना की आवश्यकता है। यह स्थान साधकों और ध्यान करने वालों के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। पांडवों से जुड़ी मान्यता। लोक कथा और श्रद्धा के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने इस स्थान पर तपस्या की थी। माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान उन्होंने यहाँ भगवान शिव की आराधना की, उनसे शक्ति प्राप्त की। यही कारण है कि इस क्षेत्र की भूमि को अत्यंत पवित्र माना जाता है। थोड़ा कठिन यात्रा है, पर भक्ति की ये परीक्षा भी है। केदारेश्वर मंदिर तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। घने जंगल, पथरीले रास्ते और ऊंचाई। यह यात्रा शरीर से अधिक मन और श्रद्धा की परीक्षा लेती है। परंतु जो भक्त इस कठिन मार्ग को तय करता है, उसे यहाँ पहुंचकर जो शांति और दिव्यता मिलती है, अनुभव होती है, वह जीवन भर स्मरण रहती है। सावन मास और महाशिवरात्रि के समय केदारेश्वर मंदिर में विशेष ऊर्जा का संचार होता है। दूर दूर से शिव भक्त यहाँ पहुँचते हैं। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा जंगल गूंज उठता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं कैलाश धरती पर उतर आया है। यहाँ आने वाले अनेक भक्त बताते हैं कि किसी को संतान सुख प्राप्त हुआ है, तो किसी को रोग से दूर हुए, किसी को मानसिक शांति मिली, किसी को वर्षों पुरानी मनोकामना पूर्ण हुई। केदारेश्वर मंदिर चमत्कारों का नहीं, बल्कि विश्वास और भक्ति शक्ति का प्रतीक है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भगवान शिव प्रकृति में ही वास करते हैं। पेड़, पहाड़, जल, हवा
सब में महादेव है। यहाँ आकर मनुष्य को यह अनुभूति होती है कि हम ईश्वर से अलग नहीं बल्कि उसी के अंश हैं। केदारेश्वर मंदिर की एक बड़ी सीख यह है कि भगवान शिव को पाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है। यहाँ न धन का काम आता है न दिखावा, केवल सच्चाई भक्ति ही द्वार खोलती है। केदारेश्वर मंदिर कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह श्रद्धा की परीक्षा है, विश्वास की जीत है और महादेव की कृपा का जीवन प्रमाण। जो एक बार सच्चे मन से यहाँ आ जाता है वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता है। हर हर महादेव, जय केदारेश्वर। केदारेश्वर की एक और विशेषता है कि मंदिर के बीचों बीच खड़ा यह अकेला स्तंभ, जिसे केदारेश्वर खंभा कहा जाता है। यह खंभा देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे छिपा सत्य और रहस्य आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। 4 स्तंभों की कथा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कहा जाता है सतयुग का स्तंभ सबसे पहले गिर गया, फिर त्रेता युग का और द्वापर युग का स्तंभ समय के साथ नष्ट हो गया। अब केवल कलयुग का स्तंभ बचा है। यह वही स्तंभ है जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में खड़ा है, एक पत्थर का खंभा जो पानी के बीच खड़ा होकर भी अडिग है। सबसे बड़ा चमत्कार, पानी में खड़ा स्तंभ। केदारेश्वर मंदिर का गर्भगृह साल भर पानी में डूबा रहता है, फिर भी यह खंभा न हिलता है, न झुकता है, न गिरता है। जब श्रद्धालु इस खंभे को ध्यान से देखते हैं तो महसूस होता है जैसे यह धरती से नहीं बल्कि शिव की शक्ति से जुड़ा हो। स्थानीय पुजारियों का कहना है कि यह खंभा नहीं बल्कि कलयुग की धर्म रेखा है। जिस दिन यह गिर गया उस दिन कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ जाएगा। वैज्ञानिक भी हैरान है, कोई आधार नहीं। जब कई ट्रैकर्स और शोधकर्ताओं ने इस स्तंभ का निरीक्षण किया तो पाया गया कि यह खंभा पूरी तरह जमीन में गड़ा हुआ नहीं दिखता। इसके नीचे कोई स्पष्ट फाउंडेशन नजर नहीं आता। पानी के बहाव के बावजूद यह स्थिर है। आज के आधुनिक इंजीनियरिंग नियमों के अनुसार ऐसा स्तंभ हजारों साल तक खड़ा रहना असंभव है, फिर भी यह आज तक अडिग है। भक्तों का विश्वास है कि यह खंभा स्वयं भगवान केदारनाथ महादेव की शक्ति से खड़ा है। कई श्रद्धालुओं ने यहाँ ध्यान करते समय तेज ऊर्जा का अनुभव, मन की शांति और जीवन की समस्याओं से मुक्ति महसूस की है। रात के समय यहाँ वातावरण इतना दिव्य हो जाता है कि केवल ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। यह मंदिर हमें गहरी सीख देता है। जब चारों युग बदल गए, सब कुछ नष्ट हो गया, तब भी भक्ति और शिव का सत्य अडिग रहेगा। केदारेश्वर का स्तंभ हमें याद दिलाता है कि सत्ता गिर जाती है, समय बदल जाता है, लेकिन ईश्वर की शक्ति शाश्वत रहती है। समापन, जिस दिन केदारेश्वर का अंतिम खंभा गिरेगा उस दिन केवल पत्थर नहीं गिरेगा बल्कि कलयुग की सांसें भी थम जाएगी। तब तक यह खंभा हमें बुलाता रहेगा, श्रद्धा, विश्वास और महादेव की शरण में आने के लिए। हर हर महादेव। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर ये सुनने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमें शेयर कीजिए। नमस्कार।